हेलो स्टूडेंट्स। सो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर आपसे नहीं हो रहा होगा। ओके, कोई बात नहीं। देखो, पहली बात तो अपन ऑफेंड होते नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अपने को कोई टेंशन है नहीं। पेपर काफ़ी मुश्किल था, ये बिल्कुल सही बात है। सो ये हमारी टीम है दोस्तों, और मेरे को तो आसान नहीं लगा। मेरे हिसाब से पेपर टफ था इस बार, ठीक है। और जैसा कि देखो एक्सपेक्टेशन था कि हर साल इंक्रीज होती है डिफिकल्टी, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है। मुझे तो डिफिकल्ट लगा, अब ऑब्वियसली सबका अपना अपना ओपिनियन है। ये हमारी टीम है, आप सभी को जानते हैं। जल्दी जल्दी मैं ब्रीफ कर देता हूं आप लोगों को। सभी आप लोग जानते हैं, पीयूष माहेश्वरी सर, मयंक सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और इंडिया का सबसे शानदार जेई का चैनल है आरएमओ 2019 का पेपर सॉल्यूशंस एनालिसिस मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए। थोड़ा टाइम लगेगा पेपर को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले कार्डिनल प्रॉमिस, ये प्रॉमिस कर लो तुम जल्दी से, जल्दी से करो, जल्दी से प्रॉमिस कर लो। 8:30 बजे का टाइम था, 10 मिनट लेट आया हूं मैं, तो मेरे हिसाब से इतना तो अलाउड है, ठीक है। चलो, ओके। सो ये मेरा शेड्यूल है दोस्तों, और ये मेरी प्रोफाइल है जिसपे आप लोगों को मेरे स्पेशल कोर्सेज के बारे में पता चल सकता है। मेरे जो स्पेशल कोर्सेज हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी अगर आप मुझे फॉलो करेंगे। तो दोस्तों प्लीज मुझे फॉलो कीजिए, ताकि मेरे जेई से रिलेटेड आने वाले सभी कोर्सेज आप लोगों को पता चल सके, ठीक है। एग्जैक्टली, काफी पेपर टफ था। अब देखिए, कंप्लीट कोर्स ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये मेरा चल रहा है ऑलरेडी। अनअकैडमी क्यों सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। मैं जल्दी से आपको करूंगा ताकि, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं पेपर को लेके, ठीक है। चलिए, सो टेस्ट सीरीज आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। हमारी जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लाइव है हम लोगों की, और बैचेस एंड ईयर लॉन्ग कोर्सेज है। जेई का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है इन मेंटर्स की वजह से। 5 आईआईटी के बहुत बड़े नाम है यहाँ पे, और मतलब मेरे हिसाब से मैथ्स की टीम बहुत शानदार है, कोटा के टीचर्स हैं, आईआईटीएन टीचर्स हैं, सब बहुत ही अच्छी चीज है, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा जेई मेन का स्पेशल रिवीजन प्रोग्राम है जो नवंबर में स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। दिवाली के जस्ट बाद ये स्टार्ट होगा, और आप लोग अगर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपके कोई भी फ्रेंड करना चाहते हैं, तो जल्दी से आप लोग हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। पीजे लाइव कोड यूज कीजिए टू गेट 10% डिस्काउंट। ये कोर्स 4 नवंबर को स्टार्ट होने वाला है, मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स के अंदर, ठीक है। सो प्लीज जल्दी से इस कोर्स को देख लीजिए। एवरीडे डीपीपी कोटा की मेथोडोलॉजी है। जेई मेन में मैथमेटिक्स में 70 से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। चलिए, तो मैं अब जल्दी से स्टार्ट करूंगा। ये हमारे सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं 2021 के लिए, ये आइडियल कोर्स है 2020 के लिए, जेई 2020 के लिए आइडियल कोर्स है, सब लोग आप जानते हो। बस मेरा कोड याद रखो, पीजे लाइव। 48,000 का ये जो अमाउंट है, ये 43,200 हो जाएगा। सिमिलरली जो 1 ईयर वाला है वो 27,000 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सो जल्दी से अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मोबाइल लर्नर अगर आप हैं तो मोबाइल का ये सेम है, पीजे लाइव कोड, बस आपको याद रखना है। तो ये पेपर है, ठीक है। आई होप थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा है, मेरे पास यही प्रिंट अवेलेबल है, मेरे पास खुद के पास स्कैन कॉपी है। तो पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि भाई x अगर एक नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है, x की पावर 5 एक रैशनल नंबर है, और 20x प्लस 19/x ऐसा कुछ ही था, ठीक है, जितना मुझे याद है, ठीक है। क्या क्वेश्चन था? 20x प्लस 19/x आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो प्रूव दैट x इज रैशनल, x इज रैशनल होगा, ठीक है। अब ये हम लोग को प्रूव करना था। अब इसके अंदर देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है रिडक्शन का, जो मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों को याद हो तो, अगर याद नहीं रहा हुआ तो फिर अलग बात है, फिर गड़बड़ हो सकती है, बाकी मैंने आपको याद दिलाया था, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं इसका जो सॉल्यूशन है जो हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बस एक मिनट रुक जाओ, निकाल के मैं पूरा लिख रहा हूं बस। चलिए, सो इसका जो सॉल्यूशन था पहले वाले क्वेश्चन का, इसी से होगा। देखो, अब देखो, x की पावर 5 को अगर मैं p मानूं तो मैं बोल सकता हूं p बिलोंग्स टू रैशनल नंबर होगा, राइट, ये हम लोग मानते हैं, ठीक है। अब इसको 20x प्लस 19/x को मैं q मान लेता हूं, ठीक है। तो इससे मैं ये बोल सकता हूं कि भाई x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20x स्क्वायर प्लस 19 इज इक्वल टू qx, ठीक है। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, qx माइनस 19/20, राइट, ये qx स्क्वायर x स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब मैं इसको पता है x की पावर 5 तक लेके जाऊंगा, कैसे लेके जाऊंगा मैं बताता हूं। देखो,
एक्स क्यूब क्या हो गया, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 19x अपॉन 20। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर को क्यू एक्स माइनस 19 बाय 20 माइनस 19x अपॉन 20। ठीक है, अब देखो इसका मतलब मेरा ये देखो ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर प्रूवन चीज है, तो एक्स क्यूब किसी ना किसी तरीके से मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं Q1x प्लस Q2 की फॉर्म में आ जाएगा। फिर मैं वापस से x मल्टीप्लाई करूंगा, वापस से x की पावर x मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ये आ जाएगा Q3x प्लस Q4। इवेंचुअली मेरा ये आ जाएगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में सॉल्यूशन बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से आप लोग अभी मुझसे ये भी पूछोगे कि क्या कट ऑफ जाएगी, क्या कट ऑफ नहीं जाएगी। तो ये एक बहुत एलिगेंट सॉल्यूशन है, इसको रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इससे मैं ये बोल सकता हूं, देखो x की पावर 5 रैशनल नंबर है, Q3 रैशनल नंबर है, Q4 रैशनल नंबर है। इसका मतलब x एक रैशनल नंबर होगा। यही हमें प्रूव करना था। हमें यही प्रूव करना था कि भाई x की पावर 5 अगर रैशनल है, ये रैशनल है, तो हमें x को रैशनल प्रूव करना था। तो ये तभी हो पाएगा। और आप वापस से देखिए, मैंने क्या x की पावर 5 को p मान लिया, तो यहां पे p हो जाएगा, ये इसको q मान लिया, फिर इसको धीरे धीरे मैंने बिल्ड किया, x की पावर 5 तक मैं इसको लेके आ गया, ये काम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या बोल रही पब्लिक पहले क्वेश्चन के बाद? क्या बोल रही पब्लिक, बताओ। आया क्वेश्चन? अब बताओ, इजी था या डिफिकल्ट था? ये सोचना भाई आपको लग रहा होगा इजी है, मेरे को तो नहीं लगता कि ये इजी है। देखते हैं भाई कितने लोगों को इजी लगा है। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन तो मैंने लिया ही नहीं, मैं तो कॉन्ट्रडिक्शन किया ही नहीं, मैं तो रिडक्शन से किया है। आई डू नॉट फाइंड कि भाई मैंने इसको कॉन्ट्रडिक्शन से किया है। ठीक है, आप लोग समझ गए मेरी बात। 20x प्लस 19 बाई एक्स इक्वल टू क्यू, 20x स्क्वायर प्लस 19 क्यू एक्स हो गया। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। तो ये पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था दोस्तों ये अभी। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि भाई ये एक सर्कल है, इसका सर्कम सर्कल है ABC। मेरे हिसाब से ये काफी बच्चों ने किया होगा, ये रिलेटिवली आसान क्वेश्चन था, रिलेटिवली आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड तो बना देंगे हम लोग, ये है सेंट्रॉइड। ठीक है, अब ये सेंट्रॉइड है, ठीक है, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। क्लियर? अब हम लोगों को क्या दे रखा है, हम लोगों को क्या दे रखा है वो देखते हैं। चलिए, हम लोगों को ये दे रखा है कि भाई एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल A1 C1 B1 है। ठीक है, सिमिलरली एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल B1 A1 C1 है, और एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल A1 B1 C1 है। ठीक है, तो देखो इसके तीन एंगल को इसके तीन एंगल्स के इक्वल कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो मैं बहुत सीधे से ये बोल सकता हूं कि भाई ये एंगल अगर x है, ठीक है, तो इसको हम थीटा माइनस एक्स मान लेते हैं। इस पूरे एंगल को मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, पूरे एंगल को मैंने थीटा मान लिया। अब देखो ये एंगल x है, ये कॉर्ड एक आर्क यहां पे x बना रही है, तो यहां पे भी x बनाएगी, ये भी x हो गया। ये थीटा माइनस एक्स बना रही है, तो यहां पे भी थीटा माइनस एक्स हो गया। ये देखो ये थीटा माइनस एक्स है, तो ये भी थीटा माइनस एक्स है। राइट, ये समझ में आई बात? अब इसी तरह से हम लोग एक काम करते हैं, इसको और भी मार्किंग्स करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, तो ये थीटा माइनस एक्स हो गया, ये थीटा माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो मुझे ये चीज समझ में आ रही है, मुझे कौन कौन सा एंगल इक्वल दे रखे हैं कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये थीटा माइनस एक्स है ना, तो ये भी एक्स है। आप देख लो, देख पा रहे हो आप ये बात? क्योंकि देखो B1 एंगल आपका एंगल A से बराबर है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, मतलब ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। तो ये x है, तो ये, इसका मतलब देखो ये जो कॉर्ड की लेंथ है ना, ये जो कॉर्ड की लेंथ है, ये वाली जो कॉर्ड की लेंथ है, ये x एंगल बना रही है, तो ये दोनों कॉर्ड की लेंथ मेरी इक्वल आ गई, ये दोनों कॉर्ड की लेंथ मेरी इक्वल आ गई। राइट, अब यही कॉर्ड यहां पे एंगल बना रही है, तो ये भी x हो जाएगा। ये कॉर्ड यहां पे x बना रही है, तो यहां पे भी x बनाएगी। ये कॉर्ड देखो यहां पे x बनाएगी। ये समझ पा रहे हो आप? ये एंगल x हो गया,
समझ पा रहे हो आप? ये एंगल एक्स हो गया, ये एंगल एक्स हो गया, ये एंगल थीटा माइनस एक्स हो गया। देख लो आप, अगर कोई दुविधा है तो बता सकते हो आप, ठीक है। अब सिमिलरली ये अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी एंगल एक्स हो जाएगा। ये देखो, ये कॉर्ड यहां पे एक्स बना रही है, सिमिलरली ये वाली कॉर्ड यहां पे एक्स बना रही है, ठीक है। मतलब ये वाली कॉर्ड इक्वल थी, ये एक्स बना रही है, ठीक है। तो अब एक तरह से ये साइड और ये साइड बराबर आ गई आपकी। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? अब बेसिकली देखो मैं क्या प्रूव करूंगा ना, देखो ये जो एंगल्स इक्वल दे रखे हैं ना मुझे, इसके सिमिलर लॉजिक से मैं बेसिकली ये लेके आ जाऊंगा कि ये एंगल बाइसेक्टर है। मतलब थीटा माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा मेरा। और ये आते ही एंगल बाइसेक्टर होते ही ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये सारे एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, ठीक है। चलिए अब इसी थॉट प्रोसेस को मैं आगे बढ़ाता हूं, पूरा आपको करके दे दो। देखो टाइम लगेगा दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर इतना टाइम ले रहे हैं, बट बेटा आरएमओ के क्वेश्चंस में टाइम लगता है, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ऐसा कुछ वो हो रहा है, राइट। तो अब देखो, मतलब अब ये है ना, देखो बी ए सी, अब देखो ए सी बी और बी वन ए वन सी वन ये बराबर दे रखे हैं हमें, ए सी बी और बी वन ए वन सी वन। तो ए सी बी ये एंगल एक्स है, ए सी बी ये रहा, तो ये एंगल क्या आएगा हम लोग को देखना पड़ेगा, बी ए वन सी वन, बी ए वन सी वन, ठीक है। तो ये दोनों एंगल भी बराबर है, ये दोनों एंगल, ठीक है। तो अब ये x है, तो ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल x है, ये भी x आ गया मेरा। तो इससे देखो अब ये x आ गया, ये भी x आ गया, तो ये x इतने सारे एंगल्स हमारे इक्वल आ रहे हैं, तो इसी से हम लोगों को कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी बिठानी पड़ेगी। अब देखो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये मैं बोल सकता हूं ना, देखो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, A1C B1B। हाँ यहां से समझ में आएगा थोड़ा सा आपको। तो ये एंगल देखो x है, ये एंगल पूरा x है, तो ये 180 माइनस एक्स होगा, राइट। तो ये एंगल एक तरह से कितना हो गया, ये x है, ये पूरा एंगल आपका देखो, पूरा एंगल थीटा है, सॉरी ये एंगल पूरा थीटा है, ठीक है। ये x है आपका, तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपका, ये एंगल देखो, ये एंगल x था, ये x था, ये थीटा माइनस एक्स था, तो ये पूरा थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये एंगल x है, राइट। तो अब इस एंगल को आपको निकालना है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया हमारा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक मिनट रुकना, इसकी लेबलिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है मुझे। हाँ एक मिनट, ये एंगल x है, ठीक है। हाँ ये एंगल हम लोगों ने x निकाल लिया था, क्योंकि ये x है तो ये भी x है, ठीक है। ये x था, ये थीटा माइनस एक्स था, तो ये पूरा एंगल थीटा हो गया, ये ठीक है। ये पूरा एंगल थीटा हो गया ना, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल यहां पे जितना बनाएगा उतना ही यहां पे बनाएगा, ये कॉर्ड लेंथ, इस कॉर्ड लेंथ को भी हम लोग को कहीं ना कहीं इक्वल करना पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है कि हमें क्या इक्वल दे रखा है, ABC AC1 B1 दे रखा है, इसको तो हम लोगों ने, इसको देखो हम लोगों ने इसको यूटिलाइज किया अभी तक, अभी इसको यूटिलाइज करना बाकी है, ABC। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों यार, देखो अभी क्योंकि देखो लाइव आप लोगों के सामने सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। एंगल BAC A1 B1 से, हाँ इसको मैं यूज कर रहा था, ABC। तो देखो ABC, ठीक है, A1 C1 B1 के बराबर, ठीक है। अब ये एंगल अगर मैं y मानूं तो मैं इसको भी y बोल सकता हूं, देखो इसको y है तो ये भी y हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं इसको z बोलूं, इसको z बोल रहा हूं, तो ये भी z हो जाएगा। अब देखो क्या क्या इक्वल हमें दे रखा है कि भाई B1 A1 C1 ACB के बराबर है, ठीक है। अच्छा इसको भी मैंने कुछ माना है, इसको मैं W मान लो, तो ये एंगल भी W हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल हमारा W हो गया, ठीक है।
ठीक है भाई, अब कोई इशू है ही नहीं इसके अंदर। तो ये एंगल W आ गया हमारा, X, W और Y। ठीक है, अब ये एंगल और ये एंगल मेरे साथ, अब ये सारे एंगल्स इक्वल हो गए। अब देखो, अब मैं इनको यूटिलाइज करता हूं। एंगल ACB X प्लस W इज इक्वल टू B1 A1 C1, B1 A1 C1, तो W प्लस Y, W से W कैंसिल, X इक्वल टू Y। देख पा रहे हो आप ये बात? X इक्वल टू Y आ गया, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गया, तो ये कॉर्ड और ये, तो इसको तो X लिख देता हूं मैं, इसको मैं X लिख देता हूं। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से आप करोगे ना, तो आपका जो W है ना वो भी X के बराबर ही आ जाएगा। इस एंगल को यूज करोगे आप, इधर भी वापस से लिखोगे, ये दूसरे एंगल को यूज करोगे, WX आ जाएंगे, तीनों एंगल इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों एंगल इक्वल आ गया ना, तो W इक्वल टू X आ गया, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। जैसा मैं आपको बता रहा था, ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ये एंगल बाइसेक्टर होते ही आपका काम हो गया, क्योंकि सेंट्रॉइड अगर एंगल बाइसेक्टर है, मतलब सेंट्रॉइड, सिमिलरली ये भी एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। अगर सेंट्रॉइड ही आपका इन सेंटर है, तो फिर वो ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। वापस से समझना मैं क्या कह रहा हूं, वापस से समझना। बेसिकली देखो, हम दो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। एक जो इक्वल, जो कॉर्ड्स होती है ना सेगमेंट में सेम एंगल बनाती है, जैसे ये x है तो ये थीटा माइनस एक्स है, ये x है तो ये थीटा माइनस एक्स है, ये सब हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। उसके बाद फिर ये तीनों एंगल्स हमें इक्वल दे रखे हैं, इन तीनों एंगल्स की मदद से हमारे एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, तो ये एंगल बाइसेक्टर्स आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा रॉ सॉल्यूशन है ऑब्वियसली, क्योंकि देखो ज्यादा टाइम मिल नहीं पाया मेरे को, तो मैं बस कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए करने की। ऑल्दो मैंने आप लोगों को बता दिया था, देखो प्री आर्मो के टाइम पे भी मैंने बता दिया था आपको, भाई जितना हो पाएगा उतना हम कर पाएंगे, उतना ही सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये चीज समझ पा रहे हो। ठीक है, ठीक है, चलो ओके, अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा? ठीक है, ये इनइक्वालिटीज का है। इनइक्वालिटी क्या दे रखी थी हमें कि भाई a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, ए की पावर, हाँ ए ये है, और फिर हम लोग को दे रखा है a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस b अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, किसके इक्वल दे रखा था ये? लेस देन इक्वल टू 5abc, ये दे रखा है हम लोगों को। ठीक है, अब ये हम लोगों को दे रखा है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि भाई हम लोगों ने क्या सोल्यूशन बनाया। ठीक है, अब ये देखिए, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप कोई एक इंस्टीट्यूट है कि उसकी आप मेहनत कॉपी कर रहे हो। ठीक है, देखो दोस्तों मैं बताता हूँ, कोटा में सब मिल बैठ के सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, हम लोग भी उस टीम में इन्वॉल्व थे, तो आप ऐसा मत सोचो, बस ये है कि मैं सोल्यूशन वो पहले लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग मिल बांट के सोल्यूशन बनाते हैं, हम लोग सब एक ही टीम होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है आपका कॉल है, बस मैं तो आप लोग को एक सोल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे अगला वाला सोल्यूशन हो सकता है आपको अलग लगे, आपका कॉल है। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो इसमें ना ए स्क्वायर को, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 को मैंने इसका मोटिवेशन क्या है कि भाई मुझे इसकी डिग्री सेम बनानी है, सबकी डिग्री मुझे सेम बनानी है इसके अंदर। ठीक है, ये चीज है। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा? a अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी। इस एक्सप्रेशन को मैं ये लिख रहा हूं। ठीक है, अब अगर मैं इन पांचों में AMGM लगाऊंगा तो देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी बाय 5, तो a की पावर कितनी आ रही है इसके अंदर? देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया a की पावर 7, b की पावर 4, c की पावर 4 की पावर 1 बाय 5। राइट, क्लियर? ये चीज हमारे पास है ही सही ऑब्वियसली कि भाई a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू
ए बी सी की पावर 1/3, ठीक है। ये 3 में इधर ले गया, इनके बीच में एमजीएम लगाया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी सी की पावर ए बी सी लेस देन इक्वल टू 1/27। ये सब चीजें तो पता ही होती है आप लोगों को, ये तो एमजीएम है ही सी। अब देखो मैंने यहां पे लगाया ना, मैं इसमें कुछ सिमेट्री जनरेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब आप ऐसे सोचो कि ये जो नंबर है ना, ये इससे बड़ा आया, तो इसका उल्टा मैं इसको ऐसे कर सकता हूं ना, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं कि भाई देखना 1/, अगर मैं इसको ए बोलूं, ई बोलूं, 5/e इज लेस देन इक्वल टू 1/a की पावर 7, b की पावर 4, c की पावर 4 की पावर 1/5। ऐसे बोल सकता हूं मैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे a मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, यहां पे भी a मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यही एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है, यही एक्सप्रेशन बन गया, देख लो आप, राइट, यही एक्सप्रेशन बन गया, क्लियर। अब सिमिलरली अगर मैं तीनों के साथ ये एक्सप्रेशन बनाऊंगा तो ये आ जाएगा e, इसको चलो 5 को यहां ले आओ, इस 5 को यहां से हटा के यहां पे ले आते हैं अपन, ठीक है। ये 5 आ गया यहां पे, तो ये आ जाएगा ए, मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, अगर मैं इसको E1 मान लूं, इस एक्सप्रेशन को तो मैंने यहां जनरेट कर ही दिया था, इस वाले को E माना था, तो E1 लेस देन इक्वल टू बाय सिमेट्री A, मतलब 1/5 A अपॉन A की पावर 7, B की पावर 4, C की पावर 4 की पावर 1/5 प्लस B अपॉन A की पावर 7, A की पावर 7 नहीं आएगी यहाँ पे, A की पावर 4, B की पावर 7, C की पावर 4 आएगी, प्लस C अपॉन A की पावर 4, B की पावर 4, C की पावर 7 की पावर 1/5 की पावर 1/5। ये आ गया, ठीक है। तो देखो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा यहां पे, तो E1 क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 1/5, लेस देन इक्वल टू 1/5। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, देखो मैं अगर a की पावर हटा दूं यहां से, या फिर a की सेम पावर अगर मैं बनाने की कोशिश करूं यहां पे, तो एक तरह से मैं इसको बोल सकता हूं a की पावर 5 को मैं अंदर लेके जाऊंगा, तो a की पावर 3/5 अपॉन a की पावर 4, b की पावर 4, c की पावर 4 प्लस b की पावर 3/5, a की पावर 4, b की पावर 4, c की पावर 4, सबकी पावर बाय 5 है, ये मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे, प्लस c की पावर 3/5 अपॉन a की पावर 4 b इंटू b की पावर 4, c की पावर 4 की पावर 1/5, राइट। यही होगा, देख लो भाई, ये हो जाएगा। अब ये है ना, देखो ए बी सी कितना दे रखा था हमें, ए बी सी लेस देन इक्वल टू 1/27 है, तो 1/ABC ग्रेटर देन इक्वल टू 27 हो जाएगा, राइट। ये चीज तो हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे बाद में, अभी यूटिलाइज कर लेंगे बाद में, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब एक जो चीज है ना जो हम लोगों ने यूज की है वो ये है कि भाई a की पावर 2/5 प्लस b की पावर 2/5 प्लस c की पावर 2/5 अपॉन 3, ये लेस देन इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाय 3 की पावर 2/5 हो जाएगी। पावर मीन इनइक्वालिटी इसको बोलते हैं, इसको यूज करना, इसको प्रूव करना पड़ता है पहले, बट मेरे को और जो हमारी टीम है जिन लोगों ने सॉल्व किया है, हम लोगों को इससे कोई बेटर सोल्यूशन मिला नहीं। ऑब्वियसली इसका कोई बेटर सोल्यूशन हो सकता है, आप लोग देख सकते हैं, बट मेरे पास जो है वो यही है, ठीक है। ये चीज आ गई, राइट। अब इसके अंदर अगर मैं ये चीज सिंपली ये चीज करूं, ठीक है, a की पावर 3/5, a की पावर 2/5, ठीक है, तो अब मैं इसमें बोल सकता हूं E1, ये तो कॉमन आ ही गया, ये 1 है, तो ये 1/3 की पावर 2/5 हो जाएगा, हो गया ना, 3 की पावर 2/5, ये देख पा रहे हैं आप, 1/3 की पावर 2/5 हो गया है, तो ठीक है, ये कॉमन आ गया,
ये 1/3 की पावर 3/5 कर दूंगा मैं, अगर इसको मैं 3/5 बना दूंगा तो ये देखिए मैंने इसको a की पावर 5 लिखा था, अगर मैं इसको 4 बनाऊंगा यहां पे a की पावर 4 तो a क्यूब, सॉरी 2/5 आएगा, यहां पे गड़बड़ हो गई, यहां पे 2/5 2/5 2/5 आएगा, 3/5 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं एक एक्सप्रेशन को आपको निकाल के बताऊं, a की पावर 7, a की पावर 5 सॉरी, a की पावर 7, a की b की पावर 4, c की पावर 4, तो अगर मुझे इसको 4 बनाना है तो 3 पावर हटानी पड़ेगी, तो 2 रह जाएगा यहां पे। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये आ गया a b c की पावर 4/5 इंटू, ये लेस देन, ये इससे लेस है तो ये इससे भी लेस होगा, तो ये आ जाएगा इस तरह से 2/5, 1/3 की पावर 2/5। ठीक है, अब देखो ये है ना 1/abc, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं E1 लेस देन इक्वल टू 1/5 abc, abc की पावर 1/5 इंटू 1/3 की पावर 2/5, इस तरह से लिख सकता हूं 1/3। समझ में आई मेरी बात? अब ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, आई होप। ठीक है, इसका मतलब और क्या हम लोग कह सकते हैं, a की पावर 2/5 b की पावर 2/5, ये तो हो ही गया था। ठीक है, ये सब चीज हो गई। अब abc की पावर 1/5 को अगर मैं लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 3/5 से कम होगा, 1/3 देखो इससे abc की पावर 1/5 1/3 की पावर 3/5 से छोटा होगा। ठीक है, क्लियर? अब हम लोगों को क्या दे रखा है, हम लोगों को 5 abc प्रूव करना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, E1 लेस देन इक्वल टू 1/5 abc। ठीक है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, इंटू 1 ये इससे छोटा है, तो अगर मैं इसको यहां पे डालूंगा तो ये 3 की पावर 3/5 और 2/5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये इससे छोटा है तो इससे छोटा तो होगा ही सही, ये इससे छोटा है तो इससे छोटा होगा ही सही, इसका मतलब E1 लेस देन इक्वल टू 1/5 abc आ गया। क्लियर? तो बहुत खुशी की बात है ये चीज। देखो वापस से बता देता हूं, सबसे पहले मैंने इसको इस तरह से किया, फिर एक ये a स्क्वायर के आगे a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 है, 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, फिर a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब a स्क्वायर बी a स्क्वायर सी के अंदर amgm लगाया। ठीक है, फिर a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू इसके अंदर लगाया, तो इससे तो ये आ ही गया, राइट? अब यहां पे amgm लगा के सिमिलरली मैंने एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, तो बाकी के एक्सप्रेशन को भी मैं सिमिलरली इस तरह से लिख सकता हूं जैसा मैंने यहां पे लिखा। फिर इसको मैंने सिंप्लीफाई करके डिनोमिनेटर सेम बनाया और a की पावर 2/5 प्लस b की पावर 2/5 प्लस c की पावर 2/5 बनाया। फिर ये पावर मीन इनइक्वालिटी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं की थी, और एलिगेंट सॉल्यूशन में भी इसको नहीं माना जाएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, मैं आपको अंधेरे में नहीं रख रहा हूं, पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से इस चीज को किया जा सकता है। आगे का सोल्यूशन आपको आ गया समझ में, आई होप आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद ये भी टफ क्वेश्चन था दोस्तों मेरे हिसाब से। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग एरे। ठीक है, A11 A12 A21 A22 A31 A32 1 2 3 6 5 4, observe that all rows sum are equal but the sum of square is not the same for each row, extend the above array to 3 cross A। ठीक है, इस तरह से इसको एक्सटेंड किया हुआ है हम लोगों ने। चलिए एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, ऑब्जर्व दैट ऑल रो सम आर इक्वल बट द सम ऑफ द स्क्वायर्स इज नॉट द सेम फॉर ईच रो, एक्सटेंड द अबव एरे टू 3 क्रॉस के फॉर अ सुटेबल के, एडिंग मोर कॉलम्स यूजिंग द नंबर्स। ठीक है, 7 8 9 3 के सच दैट AIJ A2J, ये सब हम लोग को दे रखा है। ठीक है, चलिए पहले तो देख लेते हैं भाई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुक जाओ, सॉल्यूशन निकाल रहा हूं मैं। चलिए,
फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम लोग अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या दे रखा है देखो, and now observe that observe that all the sum but the sum of the square is not same for each row. Extend the above array to 3 cross k array for suitable k, adding more columns. और columns हम लोग को ऐड करने हैं, ठीक है, यूजिंग द नंबर 7, 8, 9 और 3k. तो देखो पहले तो हमें 3k को समझना पड़ेगा, ठीक है. 3 क्रॉस, अब देखो जैसे ये दे रहे कि 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस मतलब नंबर ऑफ रोज 3 है, कॉलम्स ज्यादा है. तो देखो A11, इसको पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग. A21, A22, A31, A32, 1, 6, 2, 5, 3, 4, राइट. इस तरह से दे रखा है. अब इसमें सम तो सेम है बट हम लोगों को क्या दे रखा है, देखो सम सेम है 1, 6, 2, 5, 3, 4. तो हम लोग को इस तरह से इसको एक्सटेंड करना है कि स्क्वायर्स का सम तो सेम ना है मगर जो रोज है ना उनका सम सबका सेम है. तो अगर जैसे मान लो, और मुझे नंबर क्या लेना है, इसमें देखो कितने नंबर आ रहे हैं, 3 इंटू 2, 6 नंबर आ रहे हैं. अब मुझे इसको 3 क्रॉस k का एरे बनाना है. तो मेरे कितने नंबर आएंगे, 3k, 1 से लेकर 6 तक यूज हो गए, 5, 6, 7 से लेकर 3k तक, इतने नंबर मुझे यूज करने हैं. सारी रोज में सम सेम आना चाहिए. तो देखो इसको एक तरीका तो ये दिख रहा है मुझे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अगर मैं इस तरह से बनाता जाऊं, देखो अब यहां पे सम देखो, 7, 7, 14, 14, 12, 26, 7, 8, 15, 15, 11, 26, 3, 4, 5, 3, 4, 7, 7 और 19, 26. इस तरह से मैं जनरेट कर सकता हूं. ये मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है. अब क्या बोला है हमें, कंसिडर द फॉलोइंग, ऑब्जर्व दैट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, क्वेश्चन तो देखें हम लोग, ये चीज है. अब क्या बोल रहा है, एडिंग मोर सच दैट पहली रो का, दूसरी रो का, तीसरी रो का सम सेम आना चाहिए और ये सम सेम नहीं आना चाहिए. एक मिनट रुक जाओ, पेपर 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 सम, हाँ स्क्वायर का सम भी सेम आना चाहिए, स्क्वायर का सम भी सेम आना चाहिए. ये हमें दे रखा है, ठीक है, कि हम किस तरह से इसको चूज करें कि भाई स्क्वायर का सम भी सेम आए. चलिए, तो अब इसके अंदर देखो जो थॉट प्रोसेस है ना, जैसे ये बन रहा है, अब देखो सम तो सेम हो रहा है. अब इसमें थॉट प्रोसेस हम लोग को लेके आना है कि भाई कैसे हम लोग इसको करें, ठीक है. तो अच्छा, अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि बेसिकली आपको नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं. नंबर ऑफ कॉलम्स आप यहां पे कितने ऐड कर सकते हो सच दैट आपका इनका ये जो एंट्रीज है ना उनका सम भी सेम आए और उनका स्क्वायर का सम भी सेम आए, ठीक है. तो ये चीज आप लोगों को देखनी पड़ेगी, राइट. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई के की वैल्यू क्या आएगी. अब देखो जहां पे इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है ना, वहां पे तो टफ होता है, ठीक है. अब देखो जो सॉल्यूशन मेरे पास अवेलेबल है, ऑब्वियसली मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है, मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है. तो मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि कितने, मतलब हम कितने स्क्वायर्स के सम को हम लोग सेम कर सकते हैं. इस तरह की चीजें देखें और सारे डिस्टिंक्ट है, ठीक है. अब जैसे यहां पे तो हमारा ऐसा कुछ हो नहीं रहा, यहां पे हमें ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, राइट. हमें क्या करना है, A11 प्लस A12 प्लस A13 प्लस A1k. प्रॉब्लम ये है, A21 प्लस A22 प्लस A23 प्लस A2k इज इक्वल टू A31 प्लस A32 A3k करना है और फिर इनके स्क्वायर्स को भी सम वो ऐड करना है, ठीक है. अब देखो जस्ट अ सेकेंड,
तो इसका अभी जो अपडेट आ रहा है मेरे पास 5th और 6th के सॉल्यूशंस भी अभी हम लोग बना ही रहे थे। तो A11 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर A1K स्क्वायर इज इक्वल टू A21 स्क्वायर प्लस A22 स्क्वायर प्लस A2K स्क्वायर, ये सब भी हमें इक्वल प्रूव करना है। तो अब बेसिकली देखो, मैं तो तुम्हें डायरेक्टली सोल्यूशन बता देता हूं इसका यार, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी बोर हो गए होंगे, राइट। तो मैं तो आपको डायरेक्टली सोल्यूशन बताता हूं। इस ये मैट्रिक्स आएगी जो मेरे पास सॉल्यूशन में अवेलेबल है, 1 6 9 10 14 17। आप लोग चाहें तो इसका सॉल्यूशन ऑनलाइन देख सकते हैं, मैं आपको बस आंसर बता रहा हूं इसका। और k की वैल्यू 6 आएगी, 16 3 4 8 11 13 18, k की वैल्यू 6 आएगी। और ये ग्रिड आएगी जिसमें फॉलो हो रहा है, ठीक है। 16 प्लस 10 26, 26 और 31 57, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे भी कितना आ रहा है, 17 7 14 14 12 14 और 27 और 57 सम आ रहा है सबका। टोटल सम वैसे भी यही आने वाला था, ठीक है। तो आई होप आप लोग इस चीज को, इस सोल्यूशन को देख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 5, पहले क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, ठीक है। मैं देखो एक साथ आप लोगों की क्वेरीज लूंगा, तो पहले आप लोगों को सॉल्यूशन देखने पड़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों की क्वेरीज लूंगा, राइट। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल एबीसी लेट एच बी ऑर्थो सेंटर, ठीक है, एच ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। डी ई एफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर होता ही है तो हमेशा रेस्पेक्टिवली, एम एल एम एन मिड पॉइंट्स ऑफ ए एच ई एफ और बी सी, ए एच ई एफ और बी सी, ए एच बी सी एल एम और एन, ठीक है, एल एम और एन, ठीक है ना। और हम लोग क्या कहते हैं, एक्स वाई, प्रूव दैट एक्स एम इज परपेंडिकुलर टू एम वाई, एक्स एम इज परपेंडिकुलर टू एम वाई। तो इसका डायग्राम बना रहा हूं मैं अब आपके लिए। जैसे मान लो ये है ए बी सी, आप लोगों को पता है ऐसे टेढ़े मेढ़े डायग्राम बनाने पड़ते हैं, याद ही होगा आपको। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है, ये एच है, ए एच का मिड पॉइंट क्या है, एल, ठीक है। ई एफ का मिड पॉइंट क्या है, डी ई एफ, ई एफ का मिड पॉइंट क्या है, एम, ई एफ का मिड पॉइंट क्या है, एम, और इसका मिड पॉइंट है एन, बी सी का। इसको भी यहां पे लो, ये एन, ठीक है, ये हम लोगों को दे रखा है। अब क्या बोला है हमें कि भाई एल एम एन मिड पॉइंट है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि लेट एक्स वाई बी फीट ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम एल एन टू लाइन डी एफ, एल एन टू डी एफ, डी एफ लाइन का है, एल एन से डी एफ की तरफ हम लोगों ने एक वो बनाया, परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है, ये बना दिया हमने। और एल से एक परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है, एन से एक परपेंडिकुलर बनाया। अब हमें क्या बोल रहा है कि भाई इस तरह से बना दिया, एक एक्स है एक वाई है, ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। चलिए बढ़िया है, बहुत खुशी की बात है। तो अब हम लोगों को क्या पूछा है, एल एक्स वाई भी फीट ऑफ परपेंडिकुलर, प्रूव दैट एक्स एम इज परपेंडिकुलर टू एम वाई, ठीक है भाई। अब हमें क्या प्रूव करना है कि एक्स एम जो है ना वो परपेंडिकुलर टू एम वाई होगा, एक्स एम परपेंडिकुलर टू एम वाई।
ठीक है, तो एक्स एम वाई, बेसिकली एक्स एम वाई, ये एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। देखो भाई ये तो डायग्राम तो मस्त कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है, ये आपको 90 डिग्री प्रूव करना है, एक्स एम वाई। ठीक है, अब देखो जो सॉल्यूशन मेरे पास अवेलेबल है वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब ये मान लो, देखो ये 90 डिग्री है, मैंने इसको कनेक्ट किया, ठीक है, ये मैंने इसको कनेक्ट किया एल से, मिड पॉइंट है, ठीक है, यहां से एल से एक्स था, एक मिनट, मैंने मिड पॉइंट एल से एक्स बनाना था, मैंने कुछ और ही बना दिया, एल से एक्स बनाना था और एम अलग पॉइंट पे था, एम को मुझे अलग लेना पड़ेगा यार थोड़ा सा, वरना डायग्राम में कंफ्यूजन हो जाएगा। यहां पे एम लेता हूं मैं, और ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है मुझे, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, एल से एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किक करना था, ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री है ऑलरेडी, राइट। अब इससे इसको कनेक्ट किया और इससे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अल्फा को मैं एक काम करता हूं, 90 माइनस ए मानता हूं, बीटा को 90 माइनस बी मानता हूं, और गामा को 90 माइनस सी मानता हूं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो गया, 90 डिग्री, राइट, ये हो गया। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है, राइट, ओके। अब अपन एक काम करते हैं, देखो 90 माइनस अल्फा हो गया ना, ये अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है, 90 माइनस ए, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल ए है, तो ये 90 माइनस ए होगा, मतलब अल्फा होगा, इस एंगल को मैं अल्फा बोल सकता हूं, ठीक है। अब देखो कुछ इसमें साइक्लिक कोऑर्डिनेट ढूंढने की कोशिश करते हैं अपन, जैसे मुझे ये पता है कि भाई ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो ये एंगल मुझे पता है 90 माइनस ए है, राइट, ये एंगल मुझे 90 माइनस ए पता है, तो बेसिकली ये एंगल अल्फा हो गया, राइट। बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत मेहनत लगती है, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी 90 माइनस ए, ये एंगल भी अल्फा हो गया, ठीक है। अब ये एंगल मुझे अल्फा दे रखा है, अब ये देखो ये 90 है, ये 90 है, ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बोल सकता हूं मैं, ये देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये डायमीटर, अगर इस डायमीटर से मैं एक सर्कल बनाऊंगा, इस डायमीटर से इसको डायमीटर लेते हुए अगर मैं सर्कल बनाऊंगा, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा है, ये मानते हो आप? देखो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा है, राइट, ये एंगल अल्फा है, तो ये भी एंगल अल्फा है, ठीक है। सिमिलरली अब मैं इसकी बात करूं, ये मेरा 90 डिग्री एंगल है, ये मेरा 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, और इस एंगल को मैंने थीटा मान रखा है, ठीक है, इस एंगल को मैंने थीटा मान रखा है, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये एंगल अगेन, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये भी साइक्लिक हो गया, तो ये एंगल जो है ना, ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये यहां पे जुड़ रहा है। तो डायग्राम बहुत छोटा हो गया यार, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। बेसिकली देखो जो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो ये है कि
ये जो एंगल है ना, एंगल एक्स एम वाई, एंगल एक्स एम वाई, एक्स एम वाई, इसको मुझे 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं जब ये एंगल निकालूंगा ना, अब ये मुझे पता है, देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री मुझे पता है और ये भी 90 डिग्री पता है मुझे। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पता है और ये 90 डिग्री पता है। क्या क्या बढ़ रहा है हमें, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो ये तो साइक्लिक है, तो ये एंगल जितना होगा ना उतना ही ये एंगल होगा, ये चीज हम लोग देख सकते हैं। ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा। तो ये एंगल हमारा कितना है, देखो ये 90 माइनस सी है, 90 माइनस सी को हमने गामा माना है, तो ये एंगल भी गामा होगा। ठीक है, ये एंगल गामा हो गया, ये एंगल गामा हो गया, राइट। ये एंगल गामा हो गया। ठीक है, अब देखो ये एंगल गामा है, ये एंगल हमारा कितना है, ये भी गामा ही है ऑब्वियसली, गामा मतलब 90 माइनस सी। ठीक है, तो ये एंगल भी गामा हो गया। अब इस एंगल की बात करते हैं, देखो ये एंगल गामा है ना, ये एंगल भी गामा होगा सेम लॉजिक से, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। देखो अब ये एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है अब आपको, ये एक एंगल बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, गामा मैंने इसको माना हुआ है 90 माइनस सी को, ये एंगल गामा है, ये एंगल भी गामा है। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री था, ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल है ना ये भी थीटा है, ये एंगल सेम लॉजिक से। यहां पे ये जो कॉर्ड एंगल बना रही है ना, वही ये कॉर्ड एंगल बनाएगी, क्योंकि ये भी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, ये सारे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ढूंढने थे हम लोगों को बेसिकली। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और एल और एन को भी हम लोगों को कनेक्ट करना है। पूरा डायग्राम कॉम्प्लिकेट हो गया, इसको थोड़ा सा रेड से दिखाना पड़ेगा। एक मिनट, इसमें जो दे रखा है ना, देखो सॉल्यूशन में ये दे रखा है कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है, राइट। ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, यहां पे जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, और ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री, इन दोनों को लेकर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बनाया, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा बताया हुआ है यहां पे और यहां पे, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको थोड़ा सा अलग पेन से दिखाने की कोशिश की है। ये एंगल थीटा है, ठीक, और क्या दे रखा है हम लोगों को, ठीक है, अब ये थीटा है ना, तो ये हमें एल एम, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, इस एंगल को मैं फाइव मान लेता हूं, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा प्लस फाइव। ठीक है, अब ये जो फाइव है ना, ये क्या होगा, ये हम लोगों को देखना है। ये एंगल जो फाइव है ना, ये क्या होगा, देखो ये एंगल हमारा अल्फा आ गया था, ठीक है, ये एंगल हमारा अल्फा आ गया था, ये हमें क्लियर पता है। ठीक है, ये एंगल हमारा बीटा आ जाएगा, ये एंगल हमारा ये बीटा कैसा है भाई, ये एंगल बीटा कैसा है, ये कॉर्ड यहां पे जो एंगल बना रही है वो यहां पे बनाएगी, ये बीटा एंगल है 90 माइनस बीटा, याद ही आपको, ये एंगल बीटा है। ठीक है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल अल्फा है। अब ये जो फाई है ना, वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। ये हम लोग को बेसिकली, मतलब ये देखो, ये जो फाई है ना, ये क्या एंगल हम लोगों को दे रखा है, ये 90 है, ठीक है, ये ऑब्वियसली ए एंगल है, ये एंगल ए है, ठीक है, ये हम लोगों को फाई दे रखा है, ये अल्फा दे रखा है, ये बीटा दे रखा है, ये अल्फा और ये बीटा है। ठीक है, अब 90 माइनस थीटा यहां पे और ये एंगल इक्वल था, अभी तक मैंने बस ये मार्क किया और ये एंगल बाइसेक्टर निकला है। ठीक है, एक मिनट, अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा 90 डिग्री दे रखा है, तो बेसिकली देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाए। ठीक है, अब थीटा है, ठीक है, चलो अब देखो
ये एंगल मैंने थीटा माना था, ये 90 डिग्री है, तो देखो गामा गामा और ये एंगल भी अल्फा आ जाएगा। ये एंगल अल्फा कैसे आएगा, जैसे ये जो कॉर्ड है ना, ये जो यहां बना रही है वही यहां पे बनाएगी, ठीक है, तो ये एंगल भी अल्फा है, तो अल्फा प्लस 2 गामा प्लस ये 90 डिग्री है प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। तो 90 माइनस थीटा, वापस से मैं पूरा समझाऊंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, मतलब टेंशन तो लेने की बात है ही सही वैसे। ये फाई आ गया, ठीक है, 90 माइनस थीटा, ये आ गया मेरा अल्फा प्लस 2 गामा। अब फाई को देखते हैं, ये फाई क्या है, इस फाई को हम लोग इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये फाई क्या होगा, इस फाई को हम लोग इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। हाँ देखो, ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा, ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा। अब देखो ये फाई आ गया, ये 90 डिग्री आ गया, ठीक है। इन दोनों एंगल्स को निकालो आप, इन दोनों एंगल्स को अगर हम लोग निकालेंगे, ये एंगल फाई आ गया आपका, ठीक है, और ये एफ एल्टीट्यूड था, फाई प्लस गामा, और ये एंगल आपका बीटा आएगा। बीटा कैसे आएगा, देखो अगेन, ये यहां पे जो एंगल बना रहा है, ये देखो, ये अल्फा है, ये गामा है, ये बीटा आएगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। वापस से, तो अल्फा गामा प्लस बीटा प्लस फाई 90 आ गया, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, तो अल्फा गामा बीटा और फाई ये आ गया, तो अल्फा प्लस गामा प्लस, अब गामा प्लस फाई कितना, 90 माइनस बीटा, गामा, हाँ तो ये कितना आ गया, फाई कितना आ गया, 90 माइनस फाई कितना आ गया, 90 माइनस बीटा माइनस गामा, तो ये कितना आ गया, अल्फा प्लस 2 गामा प्लस 90 माइनस बीटा माइनस गामा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, एक्स एम वाई, कितना आ गया, ये बी आ जाएगा, यहां पे बी एंगल आ गया है, ये बी आएगा, बी, ये एंगल तो बी है, ठीक है, तो ये बी है, बीटा नहीं है, ये बी है, केवल एंगल बी है, तो 90 माइनस बी माइनस गामा आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अल्फा प्लस गामा प्लस 90 माइनस बी कितना होगा, बीटा होगा, 90 डिग्री हो गया। अब मैं वापस से पूरा समझाऊंगा इसको, सॉरी फॉर दी मिस कैलकुलेशंस। तो देखो क्या क्वेश्चन में दे रखा था कि ये एल्टीट्यूड हमें दे रखा था, ये सारे एल्टीट्यूड्स है, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना, वो हम लोगों को ऑर्थो सेंटर दे रखा है, एल इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, एल इसका मिड पॉइंट दे रखा है हमें, उसके बाद एन बीसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट दे रखा है, ठीक है, बीसी का मिड पॉइंट दे रखा है, और हम लोगों को एम ईएफ का मिड पॉइंट दे रखा है, एम ईएफ का मिड पॉइंट दे रखा है, ठीक है। और फिर हम लोगों से बोला है कि भाई जो एक्स एम वाई और एल से डीएफ सेगमेंट पे परपेंडिकुलर डाला है और एन से भी डाला है, ठीक है, तो फिर हम लोगों को किस तरह से इसको देखना है कि जो एंगल एक्स एम वाई है ना, एक्स एम वाई वो 90 डिग्री होगा, हम लोगों को ये प्रूव करना था। तो बेसिकली इसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बनाए, मेरे हिसाब से क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है, शायद ही काफी कुछ बच्चों को तो सही हुआ भी होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ होगा, बट मैं खुद ही देखो सोल्यूशन में कंफ्यूज हो रहा हूँ, जो मेरे पास सोल्यूशन है ऑलरेडी मैं खुद बोल रहा हूँ मैंने ये सोल्यूशन नहीं बनाया, ठीक है, मैंने ये सोल्यूशन नहीं बनाया, इस वजह से मैं इतना ज्यादा अटक भी रहा था इसके अंदर। मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मेरा इंटेंट है ना इसके थ्रू वो ये है कि इसको साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से करना है, बस मैं ये चीज बताना चाहता था कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का क्वेश्चन था जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि एक क्वेश्चन आएगा, बट ये टफ क्वेश्चन है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं जो अभी तक भी थोड़ा सा अनसॉल्व्ड ही है, इसको भी हम लोगों ने यहां तक किया था, देखो मैंने बता ही दिया था कि देखो जितना होगा उतना अपन कर पाएंगे। अब अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करूं, लास्ट क्वेश्चन में जो मैंने सोचा है अभी तक, ठीक है, जो मैंने सोचा है वो बता देता हूं मैं आपको, जो मैंने सोचा है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखो 91 डिस्टिंक्ट, इसका सॉल्यूशन ऑब्वियसली पूरा नहीं कर पाए अभी तक, 91 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स ग्रेटर देन 1, ठीक है, और एटलीस्ट क्या दे रखा है हमें, एटलीस्ट
456। अब ये 456 की खास बात क्या है, 95 इंटू 5 प्लस 1, 91 इंटू 5 प्लस 1 है 456, ठीक है। तो 91 इंटू 5 प्लस 1 है ये, राइट। ये हम लोग को दे रखा है 456 पेयर्स, अमंग देम विच आर रिलेटिवली प्राइम। तो इतने पेयर्स हैं विच आर रिलेटिवली प्राइम, विच आर रिलेटिवली प्राइम। 456 पेयर्स हैं जो रिलेटिवली प्राइम है। शो दैट वन कैन फाइंड 4 इंटीजर्स, हमें 4 इंटीजर्स निकालने हैं ए बी सी डी, अमंग दैट जीसीडी, ए बी का जीसीडी जो है वो बीसी के जीसीडी के बराबर होगा। मतलब बेसिकली हमें क्या बताना है कि सी कॉमा डी, डी कॉमा ए, ये 1 है। हमें 4 इंटीजर्स ऐसे निकालना है जिसमें इस तरह की जो पेयरिंग है ना उसमें 1 आए जीसीडी। तो इसका मतलब देखो, पहली बात तो ये कि भाई बी और डी में कुछ कॉमन हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लोगों को कैसे करना होगा, जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि भाई ऐसा मान लो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। मान लो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब कि कोई भी 4 ऐसे इंटीजर्स नहीं है जिनके साथ ऐसा हो। इसका मतलब अपन ये मान लेते हैं कि भाई ए बी ग्रेटर देन 1 है, मतलब जीसीडी ऑफ ए बी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब और 3 का मान लेते हैं कि भाई 3 तो मिल जाएंगे ऐसे, मतलब बी सी का 1 है, सी डी का 1 है और डी ए का 1 है। अब मुझे एक चीज जो समझ में आ रही है ना वो ये है कि भाई देखो यहां पे हमें दे रखा है कि भाई 456 ऐसे पेयर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं, मतलब जिनका जो हम लोग कह सकते हैं एक तरह से कि 91, मतलब देखो अच्छा ऐसे सोचो कि भाई आपके पास कितने कॉम्बिनेशन हैं, इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इतने पेयर्स आप बना सकते हो। 91 इंटू 90/2 मतलब 91 इंटू 45, 91 इंटू 45 आप पेयर्स बना सकते हो। अब इन पेयर्स में से 456 पेयर्स, एटलीस्ट 456 पेयर्स ऐसे हैं जिनका जीसीडी 1 आएगा, ठीक है, जिनका जीसीडी 1 आएगा। इसका मतलब 456 मतलब 91 इंटू 5 प्लस 91 इंटू 40 बोल सकता हूं मैं इसको, ठीक है, ठीक है। अब मान लो ये जो पेयर्स है ना 91 इंटू 5, ये सारे ऐसे पेयर्स हैं जिनका जीसीडी 1 है, ठीक है। अब जिनका जीसीडी 1 है, अब मान लो मैंने इसमें से बी सी निकाला, उनका 1 होगा, सी डी निकाला, उनका 1 होगा, ठीक है। अब और ए और बी भी निकाल लिया जिसका 1 होगा। चलो अपन एक बार के लिए, हाँ ए और बी को तो हम ले ही नहीं सकते, डी और ए निकाला जिनका 1 है। मान लो ये तीनों पेयर यहां पे लाई करते हैं, ठीक है। अब हमें बस ये प्रूव करना है, देखो आप बहुत ध्यान से सोचो, हमें बस ये प्रूव करना है कि हमें ए और बी यहां पे मिल जाए, ऐसा हम लोगों को करना है। या तो अब अगर मान लो ए और बी यहां पे नहीं है तो ए और बी यहां पे होंगे जिनके पेयर्स, जिनके, और एक और देखो एक और चीज अपन को ध्यान रखनी है, इतने तो कोप्राइम है ही सही, इतने तो कोप्राइम है ही सही, एक और कोप्राइम है क्योंकि 456 दे रखा है, तो यहां पे -1 करके +1 कर दो, तो इतने कोप्राइम आपके फैक्टर हैं, ठीक है। अब बेसिकली इसके अंदर अपन लोग ये देखें कि यार 91 इंटू 5, मतलब इसको मैं इस तरह से देख सकता हूं कि यार जो 91 नंबर्स है ना, 91 नंबर्स, उसके 5 पेयर्स आ रहे हैं। तो बेसिकली मैं ये, अच्छा एक चीज समझो, देखो कि एक नंबर है ना कितनी बार रिपीट हो रहा होगा यहां पे, ऐसे सोचो, मतलब एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा होगा, कोई ना कोई एक नंबर 6 बार रिपीट हो रहा होगा इसके अंदर। ये चीज समझ पा रहे हो क्या आप? मतलब मैं ये बोल रहा हूं आपके पास देखो 456 पेयर्स है, 456 पेयर्स है तो कितने नंबर्स होंगे, 456 पेयर्स में कितने नंबर होंगे, 912 नंबर्स होंगे पेयर्स में, ए बी बी, मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, 912 नंबर्स होंगे इन पेयर्स के अंदर, ठीक है। 912 पेयर्स है, इसका मतलब एटलीस्ट अगर मैं इसको 91 से डिवाइड करूं तो मुझे 10 पॉइंट समथिंग मिलेगा। इसका मतलब 2 नंबर ऐसे हैं जो 11 ब्रैकेट्स के अंदर आ रहे होंगे, ये मानते हो आप? 2 नंबर ऐसे होंगे जो 11, मतलब बेसिकली देखो सॉल्यूशन तो पूरा निकला नहीं है, बट
कुछ ना कुछ पिजन होल प्रिंसिपल से इसमें लग रहा है कि भाई पिजन होल प्रिंसिपल से ये क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन बहुत हो गए, अब मैं बेसिकली एनालिसिस पार्ट पे आता हूं, जो आप लोगों को समझना होगा। जो भी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे डिस्कशन जो मेरा हुआ उसके बेसिस पर मैं आप लोगों को बता देता हूं ये चीज। ठीक है, मेरी टेलीग्राम आईडी दोस्तों प्रशांत42 जैन है, प्रशांत42 जैन। ठीक है, बाकी एसके वेलोसिटी जो हमारा चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अब मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो दोस्तों, मेरे हिसाब से पेपर टफ था। ठीक है, क्योंकि देखो पहली बात, देखो ये टफ क्यों था मैं आपको बताता हूं, इसके रीजन है। पहला रीजन ये है कि जैसे ये क्वेश्चन तो इजी था, ये मैंने आपको बताया, रिलेटिवली आसान था, रिडक्शन प्रिंसिपल से हम लोगों ने कर लिया। ये क्वेश्चन भी रिलेटिवली आसान था, तो ये दो क्वेश्चन राजस्थान में तो सही करने पड़ेंगे आपको, राजस्थान में सही करने पड़ेंगे। ठीक है, अब राजस्थान की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं ना, तो समवेयर अराउंड 40 मार्क्स जाएगी। राजस्थान की कट ऑफ में बता रहा हूं, समवेयर अराउंड 40 मार्क्स जाएगी। ठीक है, बाकी जो सारे स्टेट्स है ना, उसमें अगर आपने ये दो क्वेश्चन कर लिए ना, तो आपका सिलेक्शन काफी हद तक हो सकता है। ये क्वेश्चन तो डिफिकल्ट है, इसको कंस्ट्रक्ट करना था। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ मैंने आपको फिफ्थ भी बताया। फिफ्थ भी देखो मेरे पास भी सॉल्यूशन था, मैंने उसको सॉल्व नहीं किया था, मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने उसको सॉल्व नहीं किया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन मुझे लगता है उसका। ठीक है, जब मैं सॉल्व कर लूंगा खुद से, मतलब ऑब्वियसली मेरे को था कि 8:30 बजे मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस लेके जाऊं, बट मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये काफी टफ है। सिमिलरली इस क्वेश्चन के अंदर भी अगर आप देखोगे ना, तो मैंने पावर मीन इनइक्वालिटी से बताया इसको, पावर मीन इनइक्वालिटी, जो कि एक तरह से एलिगेंट सॉल्यूशन नहीं माना जाता, ये एलिगेंट सॉल्यूशन नहीं माना जाता। तो मेरे हिसाब से पेपर पिछले साल से टफ था दोस्तों। पिछले साल हम लोगों ने पता 15 मिनट में 2 क्वेश्चन तो हो ही गए थे, ये हम लोगों का एनालिसिस था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये चीज आप लोग देख सकते हैं कि भाई इस बार का जो पेपर था ना, वो थोड़ा सा टफ था। ठीक है, अब अगर कट ऑफ्स की बात करें, कट ऑफ्स की बात करें, कट ऑफ्स की अगर बात करें, मैं क्वेश्चन वाइज बात करूंगा। देखो क्वेश्चन वाइज बात करूंगा, मार्क्स तो देखो रिलेटिव होता है। 102 नंबर का पेपर था। ठीक है, अगर आपने 2 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट करेक्ट किए ना, तो आपको 34 मिलेंगे, मैं ऐसा सोचता हूं। 2 क्वेश्चन कंप्लीटली अगर एलिगेंट सॉल्यूशन के साथ किए तो 34 मिलेंगे, कहीं ना कहीं नंबर कट जाएगा, तो ऐसा मान के चलो 30। फिर देखो अगर इसकी अपन बात करें, इसको आपने थोड़ा मोड़ा किया, थोड़ा मोड़ा किया मतलब कि भाई इसमें कुछ एम जीएम वगैरह कुछ लगाया, थोड़ा बहुत उसको देगा, तो उसमें 3-4 नंबर इसमें मिल सकते हैं। फिर इसका केस कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की तो 2-3 नंबर क्या पता यहां पे मिल जाए। ठीक है, ये दोनों तो टफ है। इस पे आपने अगर कुछ पिजन होल का कुछ प्रिंसिपल लगा दिया तो हो सकता है कि आपको कुछ मिल जाए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई जो राजस्थान का कट ऑफ है ना, वो तो मैंने बताया आपको 40 के करीब जा सकता है। आंध्र प्रदेश, मुंबई, जहां पे थोड़ा, अब देखो मुंबई में तो खैर बाद में पेपर होगा, आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं जहां पे थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है, तो वहां पे ये जो नंबर है ना 50 तक भी जा सकता है। ठीक है, अगर मैं ऐसे स्टेट्स हूं जैसे गुजरात लूं, गुजरात में मेरे को ऐसा लगता है 30 में भी काम हो जाएगा, 30 में भी काम हो जाएगा। ऑल्दो गुजरात का पेपर भी शायद बाद में ही है। यूपी की मैं बात करूं ना, वहां तो आराम से हो जाएगा, बिहार में भी आराम से हो जाएगा, झारखंड में भी आराम से हो जाएगा। तो ये जो 30 नंबर है ना, मेरे को लगता है 30 से ज्यादा कट ऑफ जाएगी। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, वहां पे भी 30 मार्क्स में हो जाएगा आपका काम। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो 2 तरह की रेंज है, बट अगेन आई वुड नॉट प्रिफर कि भाई आप लोग इस चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेस करें कि कट ऑफ क्या जाएगी, वो इंपॉर्टेंट नहीं करता। आई होप आप लोगों को समझ पाए होंगे कि भाई जो रिगरस मैथमेटिक्स है ना, उसका एक अलग ही, वो थोड़ा सा मतलब रिगरस जो मैथमेटिक्स होती है वो काफी ज्यादा डिस्प्ले हुई यहाँ पे। और जैसा मैंने आपको बताया था, देखो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नहीं आया, जो एक सरप्राइजिंग चीज थी एक तरह से देखा जाए तो। लास्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम का मान सकते हो जीसीडी था इसलिए, बट लार्जली वो एक कॉम्बिनेटोरिक्स का क्वेश्चन था। ठीक है, पहला क्वेश्चन अलजेब्रा का था, दूसरा क्वेश्चन ज्योमेट्री का था, तीसरा क्वेश्चन इनइक्वालिटीज का था, तीसरा क्वेश्चन इनइक्वालिटी का, चौथा क्वेश्चन एक तरह से अलजेब्रा का मान सकते हैं और नंबर थ्योरी का भी आप मान सकते हो, बट जो कोर नंबर थ्योरी होती है ना, डिविजिबिलिटी रूल्स, रिमाइंडर्स, उस तरह का नहीं आया। परफेक्ट स्क्वायर पे चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन अगेन ज्योमेट्री का था। 2 क्वेश्चन ज्योमेट्री के आते हैं, आए, एक क्वेश्चन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का होता है, वो आया। छठा क्वेश्चन जो था वो एक तरह से कॉम्बिनेटोरिक्स, पिजन होल प्रिंसिपल वगैरह का था। ठीक है, टेलीग्राम आईडी में आप लोगों को बता चुका हूं दोस्तों ऑलरेडी। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ का हो गया। तो बेसिकली मेरे हिसाब से जो की टेक अवे है वो क्या है,
टफ देन लास्ट ईयर, टफ देन लास्ट ईयर। पूरा तो पेपर हम लोगों ने अभी तक भी सॉल्व नहीं किया। देखो दोस्तों, आप लोगों को बता दिया मैंने, 5वां और 6वां क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा ही है। 5वां क्वेश्चन फिर भी हम लोगों ने थोड़ा सा ज्यादा सॉल्व किया है, ठीक है, जो पोर्टल्स है जिस पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये चीज है। सो आई होप, हाँ, फिगर के मार्क्स मिलते हैं। देखो पार्शियल, देखो पॉइंट ये कि थोड़ा सा भी आपने कुछ भी पार्शियल किया होगा ना, उसके मार्क्स मिले होंगे। सो आई होप यू लाइक। अब देखो पूरा जो हमारा प्री आरएमओ का एपिसोड है यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे समाप्त होता है। अब कोशिश करो कि जेई मेन के लिए हम लोगों से पढ़ सको आप। जेई मेन, जेई एडवांस की प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं और बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, स्टूडेंट सेंट्रिक है। आप लोगों के हिसाब से हम लोगों ने देखो कितना मोल्ड किया। आप लोगों ने बोला सर प्री आरएमओ का एनालिसिस लाओ, वो लेके आए। प्री आरएमओ का क्रैश कोर्स लेके आओ, लेके आए। आरएमओ का क्रैश कोर्स लेके आओ, वो भी लेके आए। आरएमओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराओ, वो भी लेके आए। तो स्टूडेंट सेंट्रिक, इतना ज्यादा स्टूडेंट ड्रिवन सिस्टम मुझे नहीं लगता कोई भी, ठीक है। हो सकता है हम लोगों से कुछ गलतियां हुई हो, डेफिनेटली, क्योंकि देखो बहुत डिफिकल्ट होता है आरएमओ पढ़ाना। आप खुद सोचो, जिसके लिए आपको आधा आधा घंटा मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, हम लोगों को भी उतना ही टाइम लगता है। बिकॉज रिगरस मैथमेटिक्स जो होती है ना, उसमें स्टूडेंट और टीचर में कोई फर्क नहीं होता। ये थॉट प्रोसेस होती है। बहुत बार स्टूडेंट टीचर से ज्यादा बेटर कर लेता है। तो एक बहुत नया एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने करके देखा, लाइव आपको आरएमओ पढ़ाने की कोशिश की, और इतनी ऑडेसिटी केवल एस्केप वेलोसिटी चैनल पे ही हो सकती है, अनअकैडमी में ही हो सकती है। सो दोस्तों, कोशिश करो कि आगे हम लोगों के साथ जेई भी आप पढ़ सको, ठीक है। अब इनमो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था जो भी बच्चे एग्जामिनेशन देंगे आरएमओ का, जो भी बच्चे आरएमओ का एग्जामिनेशन देंगे, और उसके बाद आरएमओ का एग्जामिनेशन देने के बाद अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं उनके घर पे चॉकलेट भिजवाऊंगा। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। देखो मेहनत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमारा आरएमओ का एग्जामिनेशन खत्म हो गया, अब आरएमओ में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। बेटा सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करो कि आप लोग प्री आरएमओ क्वालिफाई हुए थे। जो बच्चे प्री आरएमओ क्वालिफाई करते हैं वो अपने आप में अचीवर्स हैं मेरे हिसाब से। तो बिकॉज प्री आरएमओ बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन होता है, पहली बात। दूसरी बात ये दोस्तों कि बहुत ही डिफिकल्ट एग्जामिनेशन होता है, और जेई से तो बिल्कुल अलग होता है। तो जो बच्चे जेई की तरफ फोकस करते हैं ना, उनको आरएमओ नहीं करना चाहिए। मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है ना, आरएमओ नहीं करना चाहिए। आरएमओ नॉट वर्थ डूइंग है, बट फिर भी आप लोग करा है, मेहनत की है। मेहनत करना इंपॉर्टेंट होता है, कर्म करना इंपॉर्टेंट होता है। फल कुछ भी मिले वो सेकेंडरी है। तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट आपके सारे फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। इसी तरह से हम लोग आगे भी आपको सर्विस देते रहेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई फीडबैक है तो प्लीज शेयर कीजिए हमारे साथ। कोशिश करेंगे हम उसको अकोमोडेट करने की, जिस तरह से हम लोग सारे अकोमोडेट करते हैं। और प्लीज हमारे वीडियोस को मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप लोगों का प्यार हम लोगों को मिलता रहेगा, उसी तरह से हम लोग भी ग्रो करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज लेके आए, ठीक है। सो यहीं पे मैं अपना एनालिसिस खत्म करता हूं। पीजे लाइव मेरा कोड है, ठीक है। 10% डिस्काउंट इसमें मिल सकता है। तो कोई भी बच्चा अगर IIT जेई या फिर अनअकैडमी का कोई सा भी कोर्स लेना चाहे तो पीजे लाइव कोड यूज करके वो आ सकते हैं। लाइक कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से NTSC NSC सबके सॉल्यूशन हम लोग एनालिसिस संडे को आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड और हम लोगों के साथ इसी तरह से लर्न करते रहिए। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन दी प्लस प्लेटफॉर्म। कट ऑफ के बारे में दोस्तों इतना मत सोचो। 30 नंबर जो जहां पे कंपटीशन कम है वहां पे 30 नंबर काफी होंगे। राजस्थान वगैरह में 40 के करीब आप लोगों को लाने पड़ेंगे। पेपर पिछले साल से टफ था, तो पिछले साल जो भी कट ऑफ थी आप लोगों को आइडिया होगा अपनी स्टेट की, उसके हिसाब से 3 से 4 नंबर आप कम कर सकते हो, क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ता है, पेपर टफ होता है, तो कट ऑफ तकरीबन उतनी ही रहती है। धन्यवाद।